अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फैसले से पहले मैं आज फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आयशा नाज और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको दिखाते हैं मुल्क के मुख्तलिफ अजला में होने वाले गुज़श्ता इंतखाबात के नताइज और इनके असरात, ताकि आप अपने मुस्तकबिल का बेहतर फैसला कर सकें। और आयशा, इसके साथ साथ हुकूमत करने के अहल उम्मीदवारों के चुनाव जैसे अहम फैसले में अवाम को अपना किरदार संजीदगी से अदा करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम का ही फैसला होता है जो अवाम पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। बिल्कुल आयशा, पाकिस्तान को अब खास तौर पर एक सही इंतखाब की सख्त जरूरत है, लेकिन यहाँ लाखों लोग अपना कीमती वोट नाउमीदी की बिना पर ना डालकर जाया कर देते हैं। लेकिन आयशा, इस साल अवाम में बहुत जोश और बलबला देखने में आ रहा है। अब अवाम वादे नहीं बल्कि नताइज चाहती है। सही कहा आपने। तो आज के प्रोग्राम में हम पंजाब के किन अजला की बात करेंगे आयशा? आज हम पंजाब के 3 अजला सरगोदा, खुशाब और मियांवाली में होने वाले गुज़श्ता इंतखाबात के नताइज नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। तो पहले बात करते हैं जिला सरगोदा की, जो कि शाहीनों का शहर भी कहलाता है, और इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शाहीनों का शहर सरगोदा सूबा पंजाब में दरियाए जेहलम और चनाब के दरमियान वाक़ है। ये पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है, जबकि पंजाब में ये 5वां बड़ा शहर माना जाता है। सरगोदा का कुल रकबा 5854 मुरब्बा किलोमीटर है और ये फैसलाबाद से 94 किलोमीटर की मुसाफत पर है। यहाँ पाक फिजाइया के बड़े फिजाई अड्डों में से एक मौजूद है। 1965 की पाक भारत जंग में सरगोदा शहर की आवाम की जुर्रत और शुजात पर 1966 में हुकूमत पाकिस्तान ने सरगोदा को हिलाले इस्तकलाल से नवाजा। सरगोदा सनती और ज़रई लिहाज से पाकिस्तान की मईशत में भरपूर अहमियत का हामिल है। ज़रख़ेज़ ज़मीन होने की बिना पर यहाँ फलों और फसलों की पैदावार कसरत से है। सरगोदा कीनू के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के अमरूद, बादाम और गन्ना भी बहुत मशहूर हैं। जी, तो रिपोर्ट आपने देखी। अब चलते हैं साल 1997 और साल 2002 के कौमी असेंबली के इंतखाबी नताइज की जानिब। बिल्कुल आयशा, अगर इस साल हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप करके कौमी असेंबली की 500 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और इस जिला में मलिक अदनान हयात नून, चौधरी गयास अहमद मेला, चौधरी अब्दुल हमीद, चौधरी अनवार अली चीमा और उमर असलम खान को हल्के की नुमाइंदगी का एहसास हासिल हुआ। साल 2002 के इलेक्शन 98 की मर्दमशुमारी के बाद होने वाले पहले इलेक्शन थे। आबादी में इजाफे की बिना पर कौमी असेंबली में नई हल्का बंदियां की गई थी, जबकि जिला सरगोदा में कौमी की नशिस्तों की तादाद तो ना बढ़ी बल्कि उनके नंबर तब्दील होकर NA 64 से NA 68 हो गए। जिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनामुल हक पराचा और तस्नीम अहमद कुरैशी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी गयास अहमद मेला, चौधरी अनवार अली चीमा और मजहर अहमद कुरैशी को नुमाइंदगी का एजाज हासिल हुआ। 1997 में सरगोदा जिला में क्लीन स्वीप करने वाली नवाज लीग 2002 के इलेक्शन में एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। इस साल जिला सरगोदा की कौमी और सूबाई असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का राज हमें नजर आया। 2002 में सूबाई असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 6 नशिस्तें हासिल की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 और 2 ही नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की। अगर हम टर्नआउट की बात करें तो वोटों के इंतखाब के टर्नआउट में 1997 में वोटिंग का टर्नआउट तकरीबन 48% नजर आता है, जबकि 2002 में 47% वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। बाकी 53% ने वोटिंग से लाताल्लुकी का इजहार किया। जी आयशा, अब आइए 2008 के इंतखाबी नताइज पर एक नजर डालते हैं। इस साल जिले में किसी एक सियासी पार्टी का जोर नहीं रहा। NA 64 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी नदीम अफजल चंद और तस्नीम अहमद कुरैशी ने कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी गयास अहमद मेला और चौधरी अनवार अली चीमा कामयाब रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद जावेद हुसैन शाह ने 1 नशिस्त हासिल की। 2008 में सूबाई असेंबली की कुल 11 नशिस्तों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 और आज़ाद उम्मीदवार ने 1 सीट हासिल की। इस साल डाले गए वोटों का तनासुब तकरीबन 48% था, जबकि तकरीबन 52% लोग इस अमल से बाज रहे। बिल्कुल आयशा, ये तो थी जिला सरगोदा में होने वाले इंतखाबी नताइज और उनकी तफसील। अब हम जायजा लेते हैं सरगोदा की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद का। इसके लिए हम मवाजना कर लेते हैं 2008 से 2013 का। 2008 में जिला की आबादी तकरीबन 26.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि 2013 में बढ़कर तकरीबन 34 लाख हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 19,40,000 थी, जो 2013 में कम होकर तकरीबन 18,33,000 हो चुकी है।
आबादी की शरह तनासुब के बाद जिक्र करते हैं जिला सरगोधा से ताल्लुक रखने वाली मशहूर सियासी शख्सियात का, जिनका ताल्लुक सियासत से बहुत गहरा है। 2008 में कौमी असेंबली के मेंबर हाजी नदीम अहमद चंद एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके दादा उमर हयात गोंदल आज़ादी से पहले 2 मरतबा मेंबर पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे और 1 मरतबा MPA भी रहे हैं। इनके वालिद हाजी अफजल चंद 2 मरतबा MNA रह चुके हैं। ऐसा ही एक नाम हारून एहसान पराचा का है। इनके वालिद एहसानुल हक पराचा 2 मरतबा MPA और 1 मरतबा सेनेटर रहे, जबकि इनके अंकल अनवारुल हक पराचा 2 मरतबा MPA रहे हैं। एक दूसरे अंकल इनामुल हक पराचा जिला नाज़िम सरगोधा और MNA रह चुके हैं। दादा अफजल हक पराचा 2 मरतबा MPA रहे, जबकि दादा के भाई शेख फजल इलाही पराचा सेनेटर रह चुके हैं। आयशा, ये तो थी जिला सरगोधा की चंद मशहूर सियासी शख्सियात। अब हम आपको सियासतदानों की असासाजात की तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन आयशा, सियासत में ऐसा क्या जादू है कि हुकूमत में आते ही सियासतदानों की असासाजात को ऊपर लग जाते हैं, जबकि मुल्क में गुर्बत है कि बढ़ती ही चली जा रही है। तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, ऐसा ही कुछ है। लेकिन अभी हम असासाजात की तफसीलात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं नवीद अफजल गोंदल से। 2008 में इनके असासाजात तकरीबन 3.25 करोड़ की मालियत के थे, जबकि 2011 में इनके असासाजात की तफसीलात के मुताबिक ये बढ़कर 4 करोड़ से जायद के हो गए। चौधरी कयास अहमद मेला के असासाजात 2008 में तकरीबन 5 करोड़ के थे, जबकि 2011 में लगभग 7 करोड़ की मालियत के जाहिर किए गए। तस्नीम अहमद कुरैशी के असासाजात 2008 में 2.25 करोड़ के थे, जबकि 2011 में बढ़कर 1.5 अरब के हो गए, यानी कि 3 साल में 1 अरब 48 करोड़ से जायद का इजाफा हुआ। चौधरी अनवार अली चीमा के असासाजात की अगर बात की जाए तो 2008 में 9.25 करोड़ की मालियत के थे, जबकि 2011 में ये तादाद घट के 5.25 करोड़ की हो गई, यानी कि 4 करोड़ की कमी देखी गई। सैयद जावेद हुसैन शाह के असासों की अगर बात करें तो 2008 में इनके असासाजात की हम तफसीलात आपको बताएं तो ये 2008 में 2 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 2011 में 8 करोड़ के हो गए, यानी कि 5 करोड़ का इजाफा देखा गया। आइए, जिस रफ्तार से हुक्मरानों की असासाजात में इजाफा होता जा रहा है, अगर हम इसका 1/4 हिस्सा भी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए खर्च करें तो बुनियादी ज़रूरतों के काफ़ी मसाइल हल भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल आयशा, इतने मालदार सियासतदानों के असासाजात की तफसील के बाद देखते हैं कि यहाँ की आवाम का हाल क्या है। यहाँ पे तरक्याती कामों का हाल ये है कि हर तरफ खंडरात ही खंडरात नजर आ रहे हैं। नई हुकूमत आए और सबसे पहले लोड शेडिंग पर खात्मा करे। गुज़िश्ता 5 साल से इस शहर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, सीवरेज का पानी जा बजा खड़ा है और पिछले 3 साल से पुल ज़ेरे तामीर है, वहाँ की वजह से सारी ट्रैफिक मुअत्तल है। अभी वक्त हुआ है एक वक्फे का, और वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि जिला कोशाब की ऐसी ही कुछ सूरत हाल। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जिला कोशाब के मौरूसी सियासतदान, अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल, कौन बनेगा अगला हुक्मरान। प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। अब हम बात करेंगे जिला खुशाब की, तो पहले देखते हैं जिला खुशाब पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। जिला खुशाब सूबे पंजाब के बालाई इलाके में दरियाए जेहलम के करीब वाक़ है। इस जगह का नाम दरियाए जेहलम के मीठे पानी की निस्बत से खुश आब रखा गया, जिसका मतलब है अच्छा पानी। खुशाब में कुदरती मादनियात के ज़खायर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, खास तौर पर नमक और कोयला कसरत से मौजूद हैं। जिला का कुल रकबा 6511 मुरब्बा किलोमीटर है। जिला खुशाब अपनी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत है। ये दरिया, खेत खलियान, पहाड़ और सहरा का खूबसूरत मजमुआ है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब बात करेंगे इस जिला में होने वाले साल 1997 और 2002 का एक मुख्तसर सा जायजा। साल 1997 में जिला में कौमी असेंबली की सिर्फ एक नशिस्त थी। इस वाहिद नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार शुजा मोहम्मद खान ने कामयाबी हासिल की। अब बात करेंगे 2002 के इंतखाबात की। 1998 की मरदमशुमारी के बाद एक नए हल्के का इजाफा हुआ और हल्का नंबर तब्दील हो गए। इस मरतबा कामयाबी नेशनल अलायंस की सुमैरा मलिक और आज़ाद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद सैफुल्लाह टिवाना के हिस्से में आई। अगर टर्नआउट की बात करें तो 1997 में डाले गए वोटों का तनासुब तकरीबन 44% था, जबकि 2002 में वोटिंग की शरह में इजाफा हुआ और तकरीबन 54% लोग वोट डालने आए, जबकि तकरीबन 46% वोटर्स ने खामोशी इख्तियार की। जी आयशा, अब एक नजर साल 2008 के इंतखाबी नताइज पर। इस मरतबा भी एक नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सुमैरा मलिक और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मलिक शाकिर आवान ने हासिल की।
जहां तक सूबाई असेंबली की बात है तो 2008 में वहां आजाद उम्मीदवारों की हुकूमत नजर आती है, यानी सियासी जमातों का टोटल क्लीन स्वीप रहा। टर्न आउट की अगर बात करें तो 2008 में खुशाब जिले में तकरीबन 60% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि तकरीबन 40% ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। बिल्कुल आयशा, अब हम साल 2008 और साल 2013 के आबादी और वोटर्स की तादाद का जायजा ले लेते हैं। 2008 में जिला की आबादी तकरीबन 9 लाख थी, जो कि 2013 में तजावुज करके 11.5 लाख हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5.5 लाख थी, जो कि 2013 में 6,72,000 हो चुकी है। अब कुछ मशहूर शख्सियात का जिक्र करते हैं जिनका ताल्लुक जिला खुशाब ही से है। उनमें पहला नाम सुमेरा मलिक का है। सुमेरा मलिक जो कौमी असेंबली की मेंबर हैं, इनके दादा नवाब अमीर मोहम्मद नवाब ऑफ कालाबाग गवर्नर पंजाब थे, जबकि इनके ताया नवाब मुजफ्फर मेंबर कौमी असेंबली थे। इसी तरह इनके वालिद मलिक अल्लाहयार मेंबर मजलिस शूरा रह चुके हैं, जबकि इनकी बहन मोहतरमा आयला मलिक कौमी असेंबली की मेंबर थी। इनके साथ इनके कजन जमाल खान लगारी सेनेटर थे, जबकि इनके दूसरे कजन अवैस अहमद लगारी मेंबर सूबाई असेंबली और सेनेटर रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मलिक शाकिर बशीर अवान की। इनके वालिद मलिक बशीर अवान मेंबर सूबाई असेंबली, अंकल मलिक जावेद अवान मेंबर सूबाई असेंबली और दादा मलिक करम बख्श अवान 2 मरतबा MP और रुकन मजलिस शूरा रह चुके हैं। एक और शख्सियत जिले में मलिक एहसानुल्लाह टिवाना साहब की है। इनके भाई गुलाम मोहम्मद टिवाना जिला नाजिम रहे हैं, जबकि एक दूसरे भाई खुदा बख्श टिवाना MPA और सूबाई वजीर रहे हैं। एक भाई मलिक सैफुल्लाह टिवाना MPA रह चुके हैं, जबकि कजन मलिक खुदा बख्श वदल टिवाना MPA पंजाब रहे। अब एक नजर असासाजात की जानिब डालें तो मोहतरमा सुमेरा मलिक के असासाजात की तफसीलात कुछ यूं हैं कि इनके असासाजात 16 करोड़ से घटकर 2011 में तकरीबन 12.5 करोड़ तक रह गए, यानी कि 3 साल में 3.5 करोड़ का घाटा हुआ। मलिक शाकिर बशीर अवान के मुताबिक उनके असासे 2008 में 1 करोड़ 83 लाख के थे और 2011 में बढ़कर 1 करोड़ 97 लाख के हो गए। अब नजर डालते हैं अवाम को दी जाने वाली सहूलियात पर। हेल्थ के हवाले से यहाँ पे आपको पता है कि आप चले जाएं, यहाँ पे सरकारी अस्पताल में किसी बंदे के लिए दवाई नहीं है। ना सीवरेज का निज़ाम है, ना सड़कों का निज़ाम है और ना ही इत्थे कोई ऐसा सिस्टम है कि जिस तहत अगर बारिश आ जाए तो पूरे शहर में कोई ऐसी सड़क नहीं, मेन बाजार है चाहे कोई लिंक रोड है, उन्होंने पानी जनाब फुटा के हिसाब खलोता होता। ये तो था जिला खुशाब का एक जायजा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारी अगली मंजिल होगी मियांवाली। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद जिला मियांवाली पर एक नजर। किस सियासी शख्सियत की है जिले में शोहरत, कामयाब उम्मीदवारों के असासाजात की तफसील और जिले में मौजूद अवाम के लिए सहूलियात की सूरत हाल। प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद। अब हम बात करेंगे जिला मियांवाली की, तो पहले देखते हैं मियांवाली पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। मियांवाली सूबा पंजाब में वाक़े है। इसका कुल रकबा 5,840 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ पंजाबी, सराइकी और पश्तो ज़बानें बोली जाती हैं। मियांवाली की शोहरत की वजह कालाबाग डैम भी है, जो अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ अभी तक किसी मुतफ़क्का फैसले को नहीं पहुँच सकीं। मियांवाली हमारे मशहूर क्रिकेटर और PTI के सरबराह इमरान खान का आबाई शहर है। इनके बहुत से रिश्तेदार मियांवाली में क़याम पजीर हैं और मुल्की सियासत में हिस्सा लेते हैं। जिला की अहम पैदावार गंदम, कपास, चना और गन्ना है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम में वक्त कुछ कम है, अब देंगे जिला मियांवाली में होने वाले साल 1997 और 2002 के इंतखाबी नताइज का एक मुख्तसर जायजा। 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिला की दोनों नशिस्तें हासिल करके क्लीन स्वीप किया। पहली नशिस्त मोहम्मद मकबूल अहमद खान ने, जबकि दूसरी इनामुल्लाह खान न्याजी ने हासिल की। 2002 में साल 1998 की मरदमशुमारी के बाद कौमी असेंबली की सीटों में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इनका हल्का नंबर NA 71 और NA 72 हो गया। पहली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के इमरान खान मुखालिफ उम्मीदवारों को क्लीन बोल्ड करके असेंबली में आए, तो दूसरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर शेर अफगन खान न्याजी फातेह करार पाए। अगर हम टर्नआउट की बात करें तो साल 1947 में तकरीबन 43% वोटर्स ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया, जबकि साल 2002 में 45.45% लोगों ने वोट डाले और तकरीबन 55% ने वोट डालने से गुरेज किया।
अब एक नजर 2008 के इंतखाबी नताइज पर। इस साल यहाँ मैदान आजाद उम्मीदवारों के हाथ रहा। एक नशिस्त नवाबजादा मलिक अम्माद खान ने जबकि दूसरी हुमैर हयात खान रोखड़ी ने हासिल की। 2008 में सूबाई असेंबली में 3 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जबकि 1 नशिस्त मुत्तहिदा मजलिस अमल ने हासिल की। और अगर टर्न आउट की तरफ आए तो साल 2008 में डाले गए वोटों का तनासुब तकरीबन 59% था, जबकि तकरीबन 41% वोटर्स ने वोट डालना एक बेकार अमल समझा। अब हम जायजा लेंगे साल 2008 और साल 2013 में आबादी और वोटर्स के इजाफे का। 2008 में कुल आबादी तकरीबन 10.5 लाख तक थी, जो 2013 में 3 लाख के इजाफे के साथ तकरीबन 14 लाख हो गई है। 2008 में 6,38,000 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जो 2013 में 7,48,000 हो गए हैं। 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स 3,48,600 थे, जो 2013 में 4,09,200 हो गए हैं। 2008 में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स 2,89,300 थी, जो 2013 में 3,39,400 हो गई। बिल्कुल आयशा, यहाँ पे एक और बात भी मैं करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में तकरीबन 50% से भी कम लोग वोट डालते हैं, जबकि बाकी जो 50% हैं उनको इन्हीं लोगों का फैसला चारों ना चार कबूल करना पड़ता है। लेकिन आयशा, मेरे ख्याल से जो लोग जानबूझकर वोट नहीं डालते उन्हें इस बात का भी कोई हक नहीं पहुँचता कि वो मुल्की सियासत में जुबानी भी अपनी राय का इजहार करें। ये बात तो वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने वोट की सूरत में अपनी राय दी। अब वक्त है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। एक और मसला जो यहाँ गौरतलब है वो ये कि NIC में इंदराज न होने के बायस अक्सर औकात पोलिंग स्टेशन लोगों की रिहाइश से बहुत दूर मुकर्रर कर दिया जाता है, इसलिए उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो वोट डालें। बिल्कुल आयशा, आपने ये तमाम सूरत हाल तो बताई। अभी हम बात करेंगे मियाँ वाली के चंद मौरूसी सियासतदानों की। सबसे पहले हम बात करते हैं नवाबजादा मलिक अम्माद खान की। उनके दादा नवाब अमीर मोहम्मद ऑफ कालाबाग 6.5 साल तक गवर्नर पंजाब रहे। इससे पहले वो चेयरमैन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थे। ताया उनके नवाब मुजफ्फर MNA रहे, जबकि उनकी कज़न सुमेरा मलिक इस वक्त MNA है। दूसरी शख्सियत यहाँ हमें अमानतुल्लाह शाखेल की नजर आती है। उनके वालिद गुलाम रसूल शादिखेल 4 मरतबा MPA रह चुके हैं, जबकि उनके भाई उबैदुल्लाह खान शादिखेल MNA और मियांवाली के जिले नाजिम रह चुके हैं। अब हम जायजा लेंगे जिला मियांवाली में अवाम को फराहम करदा बुनियादी सहूलत सेहत का। मियांवाली जिले में अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात की तफसील कुछ यूँ है कि अवाम के लिए 13 बड़े अस्पताल मौजूद हैं, जबकि 40 सिविल डिस्पेंसरीज हैं। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 613 है। इस हिसाब से तकरीबन 2000 अफराद के लिए सिर्फ 1 बिस्तर है और डॉक्टर्स की तादाद 80 यानी तकरीबन 17,000 अफराद के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है। इस बारे में हम बात करेंगे जनाब राना अमजद इकबाल साहब से। आपके ख्याल में मियांवाली जिले में 14 लाख की आबादी के लिए 80 डॉक्टर्स क्या काफी हैं? क्या वजह है कि हुकूमती नुमाइंदे अपने वोटर्स को सेहत जैसी बुनियादी जरूरत भी फराहम नहीं कर पाते? यहाँ पर सहूलतों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर 80 डॉक्टर्स जो खदमात सर अंजाम दे रहे हैं 14 लाख की आबादी के लिए, जिनकी तादाद ना होने के बराबर है। हुकूमत पंजाब ने नई बिल्डिंग भी तामीर की है और अस्पताल का दर्जा D ग्रेड से बढ़ाकर एक कैटेगरी के अंदर से लाया गया है। तामीर होने के बावजूद फंक्शनल नहीं हो सकी। मियांवाली के लोगों को यहाँ से इस्लामाबाद और लाहौर जाना पड़ता है। माजी में मुंतखब होने वाले सियासी क़यादत ने इस शोबे को मुकम्मल नज़रअंदाज किए रखा और मौजूदा सियासी क़यादत भी उन्हें चाहिए कि वो अपने इंतखाबात के अंदर सेहत को अव्वलीन तरजीह के तौर पर शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम आपको पंजाब के कुछ मजीद अजला के बारे में बताएंगे और यूँ हमारा सफ़र वतन अजीज़ के तमाम अजला तक जारी रहेगा। अपनी मेज़बान आयशा नाज और आयशा जुल्फ़िकार को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कल हम आपको बताएंगे जिला भक्कर और फैसलाबाद से मुतालिक अहम मालूमात, सियासी शख्सियात की नाकामी और कामयाबी और वहाँ अवाम को मैसर सेहत और तालीम की सहूलियात।